नमस्कार। एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि शुरुआत आखिर कहाँ से और कैसे की जाए, तो समझिए ये सारी जानकारी आपके लिए ही है। ये एक पूरा रोड मैप है जो तैयारी के हर कदम पर आपका साथ देगा। तो आगे क्या क्या जानने को मिलेगा? देखिए, हम बात करेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर एग्जाम के पूरे पैटर्न को डिकोड करेंगे। इसके बाद एक सॉलिड स्टडी प्लान पर बात होगी, फॉर्म कैसे भरना है वो भी देखेंगे, और हाँ, सबसे आखिर में जानेंगे कि ये नौकरी मिलने पर सैलरी और फायदे क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर ये एसएससी स्टेनोग्राफर की नौकरी इतनी खास क्यों है? देखिए, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये सरकारी सेक्टर में एक इज्जतदार और बढ़िया करियर बनाने का एक जबरदस्त मौका है। और अब बात उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है, पैसा। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है ना, 51,000 रुपए। सोचिए जरा, ये ग्रेड सी पोस्ट पर महीने की इन हैंड सैलरी हो सकती है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि मेहनत का फल कितना मीठा होता है। अच्छा, तो फटाफट देख लेते हैं कि इस एग्जाम की मोटी मोटी बातें क्या है। इसमें दो तरह की पोस्ट होती है, ग्रेड सी और ग्रेड डी। वैकेंसीज भी करीब 731 के आसपास हैं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास। हाँ, बस एज लिमिट का ध्यान रखना होगा, ग्रेड सी के लिए 30 साल तक और ग्रेड डी के लिए 27 साल तक। ठीक है, तो मौका कितना बड़ा है ये तो समझ आ गया। अब बारी है ये समझने की कि इस मौके को हासिल कैसे करना है। मतलब एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। कहते हैं ना, किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए पहले उसके मैदान को समझना पड़ता है। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ना 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है टियर 1, जो एक कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट है, सीबीटी। इसमें मल्टीपल चॉइस सवाल आते हैं, और अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आता है टियर 2, यानी स्किल टेस्ट। यहाँ स्टेनोग्राफी और टाइपिंग की स्पीड देखी जाती है। और हाँ, ये वाला टेस्ट पास करना कंपलसरी है। अब जरा पहले स्टेज यानी सीबीटी को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। देखिए, 200 सवाल, 200 नंबर, और टाइम मिलेगा 2 घंटे का। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। 200 में से 100 सवाल, जी हाँ, पूरे 100 सवाल सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के होते हैं। मतलब आधा वेटेज तो अकेले इंग्लिश का है। और एक बात और, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। टियर 1 पास करने वालों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। मतलब इसके मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ते, पर इसे पास किए बिना नौकरी नहीं मिलती। ग्रेड सी के लिए 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए और ग्रेड डी के लिए 80। तो यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का खेल है। ओके, तो एग्जाम का पूरा खाका अब हमारे सामने है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, तैयारी करें तो करें कैसे? कौन सी किताबें पढ़ें? तो चलिए अब इसी पर बात करते हैं। ये है सफलता का ब्लूप्रिंट। शुरू करते हैं रीजनिंग से। अगर कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं तो आर.एस. अग्रवाल की अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग से बेहतर कुछ नहीं। और जब प्रैक्टिस करनी हो तो किरण पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स उठा लीजिए। इससे एग्जाम पैटर्न का पूरा आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं जनरल अवेयरनेस पर। ये सब्जेक्ट एक समंदर की तरह है, सही कहा ना? लेकिन घबराने की बात नहीं है। स्टैटिक जीके के लिए ल्यूसेंट की जनरल नॉलेज बुक एक तरह से बाइबल है। बेसिक्स मजबूत करने के लिए क्लास 6 से 10 तक की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए मनोरमा ईयर बुक बहुत काम आएगी। और अब बारी है उस सब्जेक्ट की जो असल में गेम चेंजर है, इंग्लिश। याद है ना 100 सवाल? ग्रामर के लिए नीतू सिंह मैम की प्लिंथ टू पैरामाउंट सबसे ज्यादा रेकमेंड की जाती है। वोकैबुलरी सुधारनी है तो नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी पढ़िए। और प्रैक्टिस के लिए एसपी बख्शी की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश परफेक्ट है। देखिए, सिर्फ किताबें पढ़ लेना काफी नहीं है। असली तैयारी तब शुरू होती है जब आप खुद को टेस्ट करते हैं। तो एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ये नॉन निगोशिएबल हैं। इन्हें सॉल्व किए बिना एग्जाम में जाना मतलब आधी अधूरी तैयारी के साथ जाना। इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। चलिए, तो तैयारी कैसे करनी है ये तो क्लियर हो गया। अब उस पहले कदम की बात करते हैं जो मंजिल की तरफ ले जाएगा, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। ये प्रोसेस काफी सीधा है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। सबसे पहला काम है एसएससी की नई वेबसाइट sscgov.in पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना। ये एक बार ही करना होता है।
इसके बाद बस लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस पे करनी है। और हाँ, फाइनल सबमिट का बटन दबाने से पहले एक एक डिटेल को 2 बार जरूर चेक कर लेना। और ये रही वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। इन्हें कहीं नोट कर लीजिए या कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे और 15 मई तक चलेंगे। और एग्जाम जुलाई-अगस्त 2026 के आसपास हो सकता है, तो टाइम ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ एक अच्छी खबर है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है, और एससी, एसटी कैंडिडेट्स और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। तो तैयारी और फॉर्म भरने की बातें हो गई। अब वापस आते हैं उस मोटिवेशन पर जिसके लिए ये सारी मेहनत की जा रही है, यानी जॉब प्रोफाइल और सैलरी पर। देखते हैं कि सिलेक्शन के बाद आखिर मिलता क्या है। यहाँ ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट में क्या फर्क है वो साफ साफ देख सकते हैं। ग्रेड सी में इन हैंड सैलरी करीब 51,000 है, तो ग्रेड डी में लगभग 36,000। जाहिर है, ग्रेड सी में सैलरी के साथ साथ एज लिमिट और स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। इस टेबल से क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि किस पोस्ट के लिए टारगेट करना है। एक स्टेनोग्राफर का काम क्या होता है? ये कोई टिपिकल 9 से 5 वाली डेस्क जॉब नहीं है। ये काम बहुत ही डायनामिक है। इसमें सीनियर अधिकारियों की स्पीच तैयार करने से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने तक और मिनिस्ट्री के कामकाज को स्मूथ चलाने में मदद करने जैसे कई जरूरी काम शामिल होते हैं। और सैलरी के अलावा और क्या? तो देखिए, सैलरी के ऊपर से कई सारे भत्ते भी मिलते हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और भी बहुत कुछ। ये सब मिलकर एक बहुत ही शानदार पैकेज बनाते हैं जो एक सिक्योर फ्यूचर की गारंटी देता है। तो इस मौके से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात अब हमारे सामने है। एग्जाम पैटर्न से लेकर तैयारी, सैलरी और काम तक सब कुछ। अब बस एक ही सवाल बचता है, और वो सवाल खुद से पूछना है, क्या ये मेहनत करने और 2026 में एक सफल स्टेनोग्राफर बनने का ये चैलेंज लेने के लिए हम तैयार हैं?